दोस्तों पहले हेयर लॉस को एजिंग से जोड़कर देखा जाता था, यानी 40 साल के बाद व्यक्तियों के, लोगों के, महिलाओं के, पुरुषों के सिर पर गंजापन नजर आता था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज टीन एज के अंदर ही हेयर लॉस नजर आना शुरू हो जाता है, गंजापन नजर आना शुरू हो जाता है। आज के युवा इस बात से सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनकी उम्र 18-20 साल है लेकिन वो बूढ़े लगने लगे हैं, उनके सिर से बाल कम होते जा रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे टीन एज हेयर लॉस की। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों 50 साल की उम्र आते आते 50% पुरुष और 30% महिलाएं गंजेपन का शिकार हो जाती हैं। आजकल ये आंकड़ा और भी नीचे आ गया है क्योंकि गंजापन अब टीन एज में और अर्ली 20s के अंदर ही दिखना शुरू हो गया है। जब व्यक्ति की उम्र 15 साल की होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आज वो गंजेपन का सामना करना शुरू कर देता है। काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे टीनेजर इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। दोस्तों आज के वीडियो में यही जानेंगे कि किस वजह से कम उम्र के अंदर गंजापन आता है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। दोस्तों मुख्य रूप से टीन एज में आने वाले गंजेपन के 4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है जेनेटिक्स, यानी वंशानुगत। जब माता पिता या परिवार के सदस्यों में गंजापन कम उम्र में आता है तो बच्चों में संभावना होती है गंजापन जल्दी दिखने की। हेयर लाइन रिसीड हो जाती है, टेम्पल से बाल कम हो जाते हैं, गंजापन नजर आता है। मेल के अंदर एम शेप और वी शेप की बाल्डनेस नजर आती है, जिसे हम नॉरवुड हैमिल्टन स्केल पर 1, 2, 3 बाल्डनेस का नाम दे सकते हैं। फीमेल के अंदर ग्रेड 1 बाल्डनेस नजर आती है, जिसे हम लुडविग स्केल पर मापते हैं। टीनेज हेयर लॉस का दूसरा कारण है हार्मोनल। दोस्तों जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं या टीनेज में हार्मोनों का बदलाव होता है तब भी इस तरह का गंजापन नजर आना शुरू हो जाता है, बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। जैसे महिलाओं के अंदर पीसीओडी में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर महिलाओं के चेहरे पे बाल आ सकते हैं, जिसे हम फेशियल हेयर या हिर्सुटिज्म कहते हैं। और टेम्पल के और हेयर लाइन के बाल पतले हो सकते हैं, यहाँ पर बाल कम हो सकते हैं। दोस्तों पीसीओडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से फीमेल्स की ओवरीज के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, जो ओवरीज के अंदर सिस्ट बनने की वजह से होता है। ये मेल हार्मोन फीमेल के अंदर भी मेल जैसा सिम्टम पैदा करता है, यानी मेल पैटर्न की तरह से ही फेस पर बाल ले आता है और टेम्पल के बालों को कम करना शुरू कर देता है। दोस्तों इसे हम हार्मोनल हेयर लॉस कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा थायराइड ग्रंथि के भी कम या ज़्यादा फंक्शन करने की वजह से हेयर लॉस हो सकता है। जब TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम या ज़्यादा होता है तब टेम्पल से बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं। टीनेज हेयर लॉस का तीसरा कारण है मेडिकल कंडीशंस। दोस्तों अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर भी टीनेज में हेयर लॉस होता हुआ देखा जाता है, जैसे एलोपेशिया अरियाटा। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर बालों के चकते बनने शुरू हो जाते हैं और बाल एक जगह से उड़ने शुरू हो जाते हैं। इसकी अलग अलग 3 ग्रेड्स होती हैं। एलोपेशिया एरियाटा से टोटलिस, जिसमें सिर के सारे बाल चले जाते हैं, और उसके आगे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, जिसमें शरीर के सारे बाल चले जाते हैं। इसके अलावा टेलोजन इफ्लियम, स्ट्रेस की वजह से, किसी बुखार की वजह से या किसी बीमारी की वजह से जब बीच बीच में से बाल कम होते हैं तो इसे टेलोजन इफ्लियम कहा जाता है। टीनेज के अंदर टेलोजन इफ्लियम भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा टीनेज के अंदर ट्राइकोटिलोमेनिया भी हो सकता है, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, जो आमतौर पे 11-12 साल की उम्र से शुरू होकर 20-25 साल की महिलाओं को ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ फीमेल्स में ट्रैक्शन एलोपेशिया भी हो जाता है। जो महिलाएं या जो टीन एज की लड़कियां बालों को खींच कर बांधती हैं, पोनी बनाती हैं या चोटी करती हैं, उनको ट्रैक्शन एलोपेशिया हो जाता है। खिंच पड़ने के कारण से बाल कम होने शुरू हो जाते हैं और फ्रंटल हेयर लाइन पीछे हो जाती है और टेम्पल से भी बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, फोलिकुलाइटिस है, टीनिया का इन्फेक्शन है, या और लाइचन प्लानस जैसे इन्फेक्शन के अंदर भी हेयर लॉस हो सकता है। दोस्तों टीन एज में बाल कम होने का या हेयर लॉस होने का चौथा कारण है माल न्यूट्रिशन। जब हमारे शरीर को संतुलित भोजन नहीं मिल पाता तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हेयर लॉस
हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं टीनेज में होने वाले हेयर लॉस की भरपाई कैसे की जाए, उसको ठीक कैसे किया जाए और आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, इलाज हमेशा कारण के अंदर ही छुपे होते हैं। जेनेटिक यदि हेयर लॉस है, यदि माता पिता की फैमिली से हमें मिला है, तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि वो आपके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन के साथ साथ आपको कुछ दवाइयाँ भी रिकमेंड करें जिससे जेनेटिक हेयर लॉस रुक जाए। दूसरा, हार्मोन्स की वजह से यदि हेयर लॉस हुआ है तो हार्मोनल बैलेंस बनाते ही ये हेयर लॉस ठीक होना शुरू हो जाता है। यानी पीसीओडी अगर ठीक हो गई तो हेयर लॉस ठीक हो जाता है। यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यदि नॉर्मल आ जाए तो हेयर लॉस ठीक होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जब मेडिकल कंडीशंस की वजह से हेयर लॉस होता है तो उन कंडीशंस को ठीक करने के बाद हेयर लॉस ठीक होना शुरू हो जाता है। और यदि आपको न्यूट्रिशन की कमी है, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो संतुलित भोजन लेने से, वो पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल्स भोजन में शामिल करने से या सप्लीमेंट के रूप में लेने से आपका हेयर लॉस ठीक हो जाता है। और यदि फिर भी आपको आराम ना आए तो आप अपने ट्राइकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, स्पेशली टीनेज के लोगों को। यदि आपको लगता है और भी टीनेजर्स के पास ये वीडियो पहुंचे तो इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह के बालों के साइंटिफिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।